नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। राजनीति में सामाजिक व्यक्तिगत की पूछ एकदम समाप्त है। यह राजनीतिक धन बल, जाति बल और बाहुबल का समय है। इस समय में कोई सामाजिक व्यक्ति विधानसभा या लोकसभा का ख्वाब देख रहा है तो निश्चय ही यह चुनौती भरा कदम है। हम बात कर रहे हैं लखनऊ के पूर्व प्रमुख और जिला परिषद का सदस्य रह चुके राकेश कुमार यादव जी का, जो लगातार सामाजिक छवि को बरकरार रखे हुए हैं। पिछले कुछ सप्ताह से झंझारपुर विधानसभा के विभिन्न गांवों का दौरा कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, लोग उनसे घुल मिल रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में वे आए तो हमने उनसे कुछ सवालों का जवाब जानना चाहा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है लखनऊ प्रखंड के प्रमुख रह चुके राकेश यादव जी। जी सर, आपका बिहार 24 सच से सामना में बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप राजनीति क्षेत्र में कितने वर्ष से हैं, किस मकसद से आप इस क्षेत्र में आए हुए थे? देखिए, तकरीबन 19 साल से हम सामाजिक राजनीतिक जीवन में हैं और हम लोग जब पढ़ रहे थे पटना में तो स्टूडेंट यूनियन से ही राजनीतिक गतिविधि में हैं। पहली बार संवैधानिक रूप से 2001 में पंचायती राज का चुनाव हुआ तो 2001 में जिला परिषद के सदस्य के रूप में हम लखनऊ प्रखंड के 52 क्षेत्र संख्या से निर्वाचित हुए। फिर 2006 में आरक्षण के चलते क्षेत्र आरक्षित हो गया तो फिर पंचायत समिति का क्षेत्र सामान्य था तो उसमें लड़े, जीते और फिर 2010 में प्रमुख भी बने। तो मेन था कि जो बच्चा में हम लोग देखते थे बच्चे में कि जो राजनीतिक व्यक्तियों का बहुत सम्मान था, तो हम लोगों को भी लगा कि जो इस क्षेत्र में आना चाहिए, लोगों के लिए काम करना चाहिए। और मेरा इंटरनल भी इंटरेस्ट था कि सामाजिक राजनीतिक जीवन में आए, लोगों के लिए कुछ करें, समाज के लिए कुछ करें, डेवलपमेंट के लिए कुछ करें। तो तकरीबन 19 वर्ष से मेरा सामाजिक राजनीतिक जीवन चल रहा है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि सर, आप लखनऊ प्रखंड में प्रमुख रह चुके हैं। विकास की जो अवधारणा है उसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता आप महसूस करते हैं ताकि अंतिम व्यक्ति तक विकास होते हुए दिखाई दे? इसमें सबसे बड़ी चीज़ है लोगों को जागरूक होना होगा। जिनके लिए योजनाएं हैं, जिन लोगों तक विकास पहुंचना चाहिए, तो लोग जागरूक होंगे अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए। और एक इसमें है कि जो प्रशासनिक मनमानी है, बहुत हद तक भ्रष्टाचार है। जब से पंचायती राज संवैधानिक रूप से 2001 से लागू हुआ है तो बहुत सारी योजनाएं पंचायती राज के अधीन चल रहा है जिनमें जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जनप्रतिनिधि पंचायती राज में जो लोग हैं उनको वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार नहीं है। पंचायत में वित्तीय अधिकार है, उसमें ज्वाइंट सिग्नेचर होता है चेकबुक परियोजनाओं को संचालित करने के लिए। तो मेरा मानना है कि जब तक पंचायती राज मजबूत नहीं होगा, जनसेवक जो हैं उनको वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार नहीं मिलेगा, प्रशासन के लोग सहयोग नहीं करेंगे, जो भी सरकार का सिस्टम है तो लोगों को भी जागरूक करना चाहिए योजनाओं का लाभ लेने के लिए। बिहार में बहुत सारी समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, पलायन है, शिक्षा व्यवस्था बहुत बेहतर नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बेहतर नहीं है। तो अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। काम हो रहा है लेकिन काम में गुणवत्ता का अभाव हो रहा है। गुणवत्ता जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो लोगों को जागरूक होना होगा अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, तो उन तक उनकी योजनाएं पहुंचगी, उनको लाभ मिलेगा। आप बेहद सामाजिक व्यक्ति के रूप में लोगों के बीच रहे हैं, दलीय राजनीतिक छवि आप में नहीं देखी गई है। इस हालत में समाज के बीच आप खुद को कहां पाते हैं? देखिए, समाज में काम करने के लिए आए हम लोग। आंतरिक रुझान था कि जो लोगों के लिए कुछ काम करना है, समाज में, गांव में विकास करना है, सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये नहीं है कि जो दल में रह के पद पाएँ, सत्ता पाएँ,
एक ही उद्देश्य है कि लोगों की जो समस्याएं हैं उनको हम कितना कम कर सकें, अपने प्रयास से बहुत से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बना सकें, लोगों को मदद कर सकें, योजनाओं का लाभ दिला सकें। अपने राजनीतिक जीवन में भी हम कई जगह जब जनप्रतिनिधि थे तो सड़क, पुल पुलिया, समुदाय भवन, चापाकल, 2004 के बाढ़ में, 2007 के बाढ़ में भी लोगों को कई स्तरों पर मदद की। अपने स्तर से भी कहीं कहीं आग लगी की घटना हो जाती थी, वहाँ भी अपने स्तर से लोगों को जाना वहाँ लोगों को मदद करना, राहत पहुँचाना। जाड़े में कई बार कंबल का वितरण गरीब लोगों के बीच। तो मुख्य उद्देश्य है, ये राजनीति है सेवा भाव, लोगों की मदद करना, विकास का काम करना, जन कल्याणकारी योजनाओं का लोगों तक लाभ पहुंचाना, कई सारे लोगों को क्षेत्र में। और जो भी लोग मदद मांगने आते हैं या हम फिर क्षेत्र भ्रमण के दरमियान लोगों से मिलते हैं, लोगों की समस्याओं को जानते हैं, तो सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, आवास का लाभ हुआ, पेंशन का लाभ हुआ, शौचालय का निर्माण हुआ, तो जितनी सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे लोगों को हम लोग अपने स्तर से भी मदद करते हैं, कार्यालय में जाके भी करते हैं, टेलीफोनिक भी करते हैं। तो मुख्य उद्देश्य है जो काम करना, लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना, लोगों की बातों को समझना। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि किसी दल में रहें, पद पा जाएं, लाभ पा जाएं, ये मुख्य उद्देश्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य है जो लोगों के बीच रहें, और जब लोगों के बीच रहेंगे, लोगों के लिए करेंगे, तो लोग खुद कुछ न कुछ इनाम देंगे। लोगों को भी लगेगा कि भाई ये मेरे लिए काम कर रहे हैं, तो इनको हम लोग सपोर्ट करें, मदद करें, बस यही है। ये महत्वपूर्ण सवाल है कि आप इस हालत में विधानसभा में पहुंचने की सोच रहे हैं, क्या आपको संभव लगता है? अब ये राजनीति में मेरा मुख्य मकसद नहीं है कि जो हम एमएलए ही बन जाएं, चुनाव ही जीत जाएं। मैं अपना काम कर रहा हूं और वोट लोगों के पास है। ये लोगों को तय करना है, वोटरों को तय करना है कि जो वो किनको अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे, किनको अपना विधायक बनेंगे। विधानसभा में कानून बनता है, वहाँ से बिहार चलती है। कैसे जनप्रतिनिधि उनको चाहिए, ये तो उनको सोचना है, लोगों को सोचना है कि जो दल के उम्मीदवार थोपे जाते हैं, दल के पसंद होते हैं, नेता के पसंद होते हैं, उन लोगों को चुनना है, या जो जनता के बीच में रह के काम करता है, लोगों के लिए है, लोगों का पसंद है, उनको चुनना है। तो ये वोटरों को तय करना है। और मैं इतना ही लोगों को कहूँगा कि अपने पसंद को उम्मीदवार को चुनें, जो आपके सुख दुख में, आपके मुसीबतों में, आपके समस्याओं के साथ खड़ा रहे, आपके लिए जिए, आपके लिए संघर्ष करे और सेवा भाव रखता हो। राजनीति त्याग है, राजनीति में पद महत्वपूर्ण नहीं है, सेवा भाव रहना चाहिए, लोगों की मदद करना चाहिए, डेवलपमेंट का काम करना चाहिए। तो मेरा यही मकसद है कि जो लोगों के लिए काम करें, और लोगों को सोचना है जो लोगों को कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर लोगों के लिए काम करेंगे, लोगों के लिए जिएंगे, तो लोग भी हमारे लिए रिटर्निंग देंगे और अच्छे लोगों को सपोर्ट करेंगे। और जब तक राजनीति में अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, काम करने वाले लोग नहीं आएंगे, तो राजनीति का भी दिशा भटक रहा है, पूंजीपति हावी हो रहे हैं। तो इस स्थिति में तो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। अभी के परिवेश में लोग गायब हो रहे हैं और तंत्र हावी होते जा रहा है। तो लोगों की भूमिका गौण होते जा रही है। लोगों की भूमिका कैसे महत्वपूर्ण लोकतंत्र में रहे, लोगों का महत्व कैसे रहे, ये लोगों को तय करना है। तो लोगों को इस पर सोचना होगा जो हमारे लिए कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए, और उनको अच्छा जनप्रतिनिधि चुन के भेजना होगा। जाति धर्म लोभ से ऊपर उठकर समाज के लिए, राजनीति के लिए, बिहार के लिए। तो ये मैं सभी लोगों से निवेदन पूर्वक आग्रह करूंगा कि सही जनप्रतिनिधि, अच्छे जनप्रतिनिधि, अपने पसंद के जनप्रतिनिधि, चूँकि वोट आपका है तो पसंद भी आपका होना चाहिए, चॉइस भी आपका होना चाहिए।
दूसरे के पसंद से आपका भला नहीं हो सकता है। तो यही निवेदन है कि अपने पसंद के जनप्रतिनिधि को चुने जो आपके लिए बेहतर हो। तो ये थी पूर्व प्रमुख प्रखंड राकेश यादव जी की बात, जो उन्होंने अपनी बात जनता तक पहुंचाने की कोशिश की।